हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं पार्ट 3 जो कि आपका रिलेटेड है फंडामेंटल राइट से, जिसको हम लोग मूल अधिकार या मौलिक अधिकार भी बोलते हैं। ये जो है हम लोग का अमेरिका के संविधान से लाए हैं, ठीक है, अमेरिका के संविधान से लाए हैं और इसको भारत का मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं, ठीक है। ये नैसर्गिक है, इसी हम लोग को जन्म से ही मिलता है, ठीक है। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 हम लोग ने देख चुका है, जो नहीं देखा वो जाके देख लेंगे। और पार्ट 4 के बाद टॉप 100 क्वेश्चन के MCQ के सेट लेके आऊँगी, जो आपके सारे एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ आर्टिकल, जनरल प्रोविजंस है आर्टिकल 12-13, ठीक है। 12 में क्या बोलता है? डिफाइन द टर्म स्टेट इंक्लूडिंग गवर्नमेंट, पार्लियामेंट और लोकल बॉडीज़। ये डेफिनेशन देता है स्टेट का कि स्टेट क्या होंगे। जैसे लोकल बॉडी में हो गया, जैसे पंचायत हो गया या म्यूनिसिपल, मतलब उन लोगों का खुद का रूल रेगुलेशन होता है। वो लॉ एंड अपना खुद का लॉ रेगुलेशन बनाते हैं कि जिससे उनका काम मेंटेनेंस हो, उनके काम में कोई बाधा ना आए, ठीक है। जैसे कि रेलवे का अपना कानून हो गया, तो वो खुद में एक स्टेट है। तो स्टेट की परिभाषा दी हुई है। चलिए 13 देखते हैं। आर्टिकल 13 डिक्लेयर दैट एनी लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स शैल बी वॉइड। तो इसका ये मतलब हुआ कि अल्पीकरण कर सकते हैं। इमरजेंसी के टाइम हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है। जैसे कोई भी नेशनल इमरजेंसी हो गया, तो सब लड़ रहे, देश का हालत ख़राब है, उसमें बोलेंगे नहीं कि हमारा मूल अधिकार है चारों तरफ घूमने का, हमारा मूल अधिकार है राइट टू एक्सप्रेशन, कुछ भी बोल सकते हैं ये, तो नहीं, कुछ टाइम के लिए रोक भी लगाया जा सकता है। तो इसमें यही दिया हुआ है कि हम लोग अल्पीकरण कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स में, जैसा ज़रूरत पड़ेगा उस हिसाब से। चलिए आगे देखते हैं। राइट इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी का मतलब है समानता का अधिकार। इसके तहत 14 से 18 आर्टिकल आते हैं, ठीक है। 14 आर्टिकल में दिया हो इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ अ लॉ। विधि के समक्ष समानता, अर्थात कानून के सामने सब समान है, ब्रिटेन से ली गई है, जबकि कानून की जो व्यवस्था है वो अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। सबको एक जैसा मतलब ये देना है, कानूनी सबके लिए एक जैसा कानून होगा, चाहे आप बड़े हो छोटे हो, ऊंचे जात के हो नीचे जात के हो, ऊंचे पद पे हो छोटे पद पे हो, सबके लिए रूल रेगुलेशन जो होगा कानून वो सबके लिए समान होगा। बट रियलिटी में ऐसा होता नहीं है, बट ये अधिकार है कि सबको एक जैसा समान कानून मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर आर्टिकल 15, ये जो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ये मतलब है कि आपसे कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, धर्म को लेकर कोई भेदभाव नहीं करेगा कि आप मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, ना ही आपके वंश के आधार पर कोई आपसे भेदभाव करेगा, ना कास्ट के, ऊपर जाति के हो कि नीचे जाति को हो, जाति को लेकर नहीं करना है भेदभाव, लिंग देख के आपको भेदभाव नहीं करना है, और आप कहाँ जन्म लिए हो उस स्थान से भी कोई भेदभाव नहीं करना है कि आप बिहारी हो, झारखंडी हो, बंगाली हो, तो ऐसा नहीं कर सकते आप। लेकिन महाराष्ट्र में अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि आप बिहारी हो और महाराष्ट्र में रहना तो आपको मराठी बोलनी होगी, ऐसा होता है। बट ये आपका राइट है, मूल अधिकार है कि आपसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर, ये है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ अ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इसका ये मतलब हुआ है ना कि आपको सरकारी नौकरी जो होती है उसमें समान अवसर देना है, सबको देना है, चाहे लड़का हो या लड़की, या डिसेबल हो या विजुअल इम्पेयर्ड हो, सबके लिए नौकरी आता है। तो आप लोग देखते होंगे, लेकिन आरक्षण मिलता है,
तो आरक्षण मिलना ये जो होता है ना पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, तो वो मिलना कोई गलत नहीं है, क्योंकि जो आरक्षण मिलता है ना वो आपको कभी भी धर्म के हिसाब से नहीं मिलता, वो आपको कास्ट के हिसाब से मिलता है। तो आपको आरक्षण अगर ख़त्म करना है तो कास्ट सिस्टम ख़त्म करना होगा, जाति प्रथा ख़त्म करना होगा। ये बहुत पहले से चला आ रहा और चलते ही जा रहा है। तो क्या है 16 नंबर में इक्वल अपॉर्चुनिटी देना है, समान अवसर देना है रोजगार में, सरकारी नौकरी में, ठीक है। 17 नंबर एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत मतलब होता है कि छुआछूत नहीं करना है। आप नीचे जात के हो कि ऊंचे जात के हो, छुआछूत वाला भेदभाव नहीं करना है, ठीक है। जैसे कि पहले अक्सर ऐसा बहुत होता था कि आज भी होता है, बहुत सारे गांव देहात में जाएंगे तो छोटे जात को ना नीचे बैठाता है, सब बोलता है कि तुम छोटे जात के हो, बड़े जात के साथ नहीं बैठ सकते हो। तो ऐसा होता है, देखने को मिलता है। अभी भी मतलब इतना तरीके से डेवलप नहीं हो पाया है ये सब के मामले में। अभी भी थिंकिंग बहुत किसी की पुअर माइंडसेट है, जिसको कि वो धीरे धीरे ही बदलेगा। तो 17 में क्या है छुआछूत का अंत, ठीक है। 18 में है एबोलिशन ऑफ अ टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमी। इसका क्या मतलब हुआ है, मतलब उपाधियों का अंत है। जैसे कि आप अपने नाम के आगे सर या फिर नाइटहुड या फिर कोई भी, जैसे भारत रत्न मिल गया तो भारत रत्न, और नाम है रमेश तो भारत रत्न रमेश, ऐसा नहीं कर सकते आप। क्यों? क्योंकि ये इस पे रोक है, आप नहीं लगा सकते हो टाइटल। लेकिन हाँ, आप नौकरी रिलेटेड या फिर पढ़ाई रिलेटेड जो है वो लगा सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं पीएचडी प्रोफेसर रमेश, डॉक्टर रमेश, या फिर मिलिट्री का कोई हो गया जनरल रमेश, या फिर ब्रिगेडियर रमेश, या एयर मार्शल, जो भी होता है, जो भी रैंकिंग होता है उस हिसाब से आप अपने नाम के आगे लगा सकते हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग रमेश, तो वो सब लगा सकते हैं आप, इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन हाँ, जो बड़े बड़े जो वो होता है महाराजा राजा, ये सब आप अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते। अब आ जाते हैं हम लोग राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम क्या फ्रीडम है? फ्रीडम जो है राइट टू फ्रीडम, इससे रिलेटेड आपका आर्टिकल 19 से 22 में चर्चा है, ठीक है। क्या की आज़ादी 19 आर्टिकल 19 प्रोटेक्शन ऑफ अ 6 राइट स्पीच असेंबली एसोसिएशन मूवमेंट रेसिडेंट और प्रोफेशन। 19 के तहत भी इसमें 7 आते थे, जिसमें एक रिमूव कर दिया गया है, राइट टू प्रॉपर्टी। तो आगे चलिए देखते हैं 6 क्या क्या है। हाँ देखिए यहाँ दिया हुआ है, ओरिजिनल देयर वर 7 फ्रीडम बट द राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव्ड बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, और नीचे 6 का दिया हुआ है। और ये जब रिमूव किया गया था ना, मोरारजी देसाई थे उस समय पीएम। चलिए पहले देखते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, द राइट टू एक्सप्रेस वंस ऑन व्यूज ओपिनियन एंड बिलीफ फ्रीली बाय द वर्ड माउथ राइटिंग पेंटिंग एंड एनी अदर मोड। मतलब आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, या फिर आप किसी चीज़ से गुस्सा है तो आप पुतला फूंक सकते हैं, या फिर कुछ भी कर सकते हैं। या मीडिया की आज़ादी मिलती है, वो किस तहत मिलती है? तो 19 का ए के तहत ही आपको ये सारी आज़ादी मिलती है कि आप अपना जो भी है एक्सप्रेस कर सकते हैं फीलिंग। गुस्सा है तो देखते हैं सब कोई पुतला फूंक देता है या फिर धरना पे बैठ जाता है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन, इसका ये मतलब नहीं कि आप कुछ भी बोलते चले, किसी को गाली गलौज बकते चले, ऐसा भी नहीं करना है। 2 देखते हैं फ्रीडम ऑफ असेंबली, राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। मतलब आप असेंबली बना सकते हैं
मतलब सभा बना सकते हैं, ठीक है, सभा का निर्माण कर सकते हैं। सभा हो गया तो आप संगठन बना सकते हैं, एसोसिएशन है, एसोसिएशन बनाने की आज़ादी है, ठीक है, एसोसिएशन बना सकते हैं। चार, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, राइट, द राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आप इंडिया में कहीं भी फ्रीली घूम सकते हैं, चारों ओर घूमने की आज़ादी है। तो ये 19 का 4 के तहत मिलता है। 5 में रेसिडेंट, द राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये है बसने की आज़ादी। आप इंडिया के किसी भी क्षेत्र में बस सकते हैं, ये आज़ादी 19 के 5 में। 6 में है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, द राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, मतलब व्यवसाय करने का आज़ादी, मीन्स बिजनेस, ठीक है। आप बिजनेस जाके कहीं भी कर सकते हैं, इंडिया के किसी भी कोने में, आपको कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। तो चलिए रिपीट करते। 19 का 1 में था बोलने की आज़ादी, 2 में था सभा बनाने की आज़ादी, 3 में था संगठन बना सकते हैं, 4 में चारों ओर घूम सकते हैं, 5 में था बसने की आज़ादी और 6 में व्यवसाय करने की आज़ादी। आर्टिकल 20, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन फॉर ऑफेंस। इसका मतलब ये है कि एक सज़ा की एक ही, मतलब एक अपराध की एक ही सज़ा होगी। और जो, जैसे कि आपने 2020 में किसी को मारने की कोशिश की, तो उस समय जो मारने की कोशिश की उसकी जो सज़ा थी वही सज़ा आप सुना सकते हैं। ये नहीं कि 2025 में सज़ा हो रही तो 2025 के कानून के हिसाब से सज़ा होगी, नहीं। एक अपराध, और एक बार आप किसी भी क्राइम का सज़ा काट चुके हैं तो फिर उस सज़ा को दोबारा आप नहीं काटेंगे। एक अपराध की एक ही सज़ा होगी, 2 बार नहीं होती है, ठीक है। आर्टिकल 20 के अनुसार जब तक किसी व्यक्ति को न्यायालय दोषी करार नहीं देता तब तक उसे अपराधी नहीं माना जाता। समझ में आया? क्या क्या है? अपराध के समय का कानून होना चाहिए, जिस समय आप अपराध की उस कानून के हिसाब से आपको सज़ा मिलेगी। अगर आप एक अपराध की सज़ा काट चुके हैं तो दोबारा सज़ा नहीं मिलेगी, खुद के विरुद्ध गवाही भी नहीं दे सकते, और जब तक किसी व्यक्ति को न्यायालय दोषी करार नहीं देती तब तक वो अपराधी नहीं माना जाता। चलिए आगे देखते हैं। 21, प्रोटेक्शन ऑफ अ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जिंदगी जीने का अधिकार है, जिंदगी बचाने का, और पर्सनल लिबर्टी है मतलब निजता का अधिकार है, मतलब जिंदगी का अधिकार है और निजता का अधिकार है, मतलब आप प्रिवेसी मेंटेन कर सकते हैं। आपका मन है, आपकी मान लीजिए शादी हो गई है, वाइफ पीछे पड़ गई है कि फ़ोन दिखाइए, तो आप चाहते हैं कि नहीं दिखाना, ये मेरा निजता का अधिकार है, तो आप नहीं दिखा सकते, आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता, ठीक है। राइट टू लाइफ भी है, तो आप अपनी जान ना खुद ले सकते हैं और ना कोई दूसरा ले सकता है। अगर आपने अटेम्प्ट टू मर्डर मतलब खुद की सुसाइड करने की सोची और सुसाइड करके चले गए तब तो कोई नहीं, बच गए तो फिर उस पर आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। आप अपना जान खुद भी नहीं ले सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 का काम है राइट टू एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एज इतना, तो 0 से 6 वर्ष चाइल्ड को हम लोग को हेल्थ देना है, ठीक है, और 6 से 14 साल बच्चों को हम लोग को एडुकेशन देना है, वो भी फ्री में देना है। आर्टिकल 22 में है, आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केस। इसका मतलब है गिरफ्तारी से संरक्षण, कि FIR अगर कोई करता है तो 24 घंटे के अंदर आपको जज या मजिस्ट्रेट के पास पहुंचना है, अपने मनपसंद का वकील रख सकते हैं, ठीक है, बिना वारंट के आपको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। तो मतलब गिरफ्तारी से कैसे संरक्षण होगा इसकी चर्चा आर्टिकल 22 में दिया हुआ है। 4, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन,
ठीक है। आर्टिकल 23 इसमें क्या दिया हुआ, प्रोहिबिशन ऑफ अ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर, मतलब आपसे ना ह्यूमन ट्रैफिकिंग और मतलब बलात्शरम मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बेगारी कोई नहीं करा सकता। ठीक है, ना ट्रैफिकिंग बेगर, ना फोर्स लेबर, ज़बरदस्ती भी कोई काम नहीं करवा सकता, ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी नहीं करना, और आप किसी को काम पे रख के बिना पैसे दिए बेगारी भी नहीं करा सकते। 24 नंबर, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 इन फैक्ट्रीज, मतलब 14 साल से कम उम्र के बच्चों को डेंजरस कंडीशन में, मतलब डेंजरस काम में आपको रोजगार नहीं करवाना, काम पे नहीं रख सकते जो खतरनाक हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से 28 से। आर्टिकल 25 में क्या बोला है, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, मतलब कि आपको अंतःकरण का आज़ादी है, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, ये आप पे कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। आप धार्मिक काम कर सकते हैं, जैसे कि पूजा पाठ करना, नमाज पढ़ना, ये सारे काम आप धार्मिक कार्य कर सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, अपना रीति रिवाज फॉलो करना या अपना धर्म का प्रचार करना, ये आज़ादी हमको आर्टिकल 25 से मिलती है। आर्टिकल 26, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, मतलब अपने धर्म से रिलेटेड सामूहिक कोई भी क्रियाकलाप है वो कर सकते हैं, इसकी आज़ादी हमें आर्टिकल 26 से मिलती है। 27 नंबर, आर्टिकल 27 देख लेते हैं। फ्रीडम फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, इसका मतलब क्या है कि धार्मिक कार्यों के लिए रखा धन पर टैक्स नहीं लगता। जैसे धार्मिक कार्य होते हैं ना, उस पर जो भी सब चढ़ावा करते हैं ना, तो वो जो पैसा होता है ना, उस पर आपका टैक्स नहीं लगता, वो टैक्स फ्री होता है। फ्रीडम एज टू अटेंडेंस ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन अ सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इसका ये मतलब है कि जैसे कि जहाँ सरकारी खर्च से जो चलती है स्कूल कॉलेज, वहाँ पे आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते, धार्मिक शिक्षा वहाँ पे नहीं दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो 29 से 30 है। ठीक है, 29 में क्या बोला है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चर, मतलब प्रोटेक्शन देना है, जो भी माइनॉरिटी तबके के लोग हैं उनको हमें संरक्षण करना, बचाना है, ताकि उनकी लैंग्वेज या स्क्रिप्ट या उनका कल्चर बचा रहे। ठीक है, 30 में राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अगर किसी भी माइनॉरिटीज़ को लग रहा कि हमारा इस स्कूल में नहीं हो पाएगा, यहाँ पे हम नहीं पढ़ सकते, तो वो चाहे तो अपनी माइनॉरिटीज़ के लोग अपना खुद का स्कूल भी खोल सकते हैं, अपना स्कूल खोल के अपना पढ़ सकते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया मदरसा। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, यह आर्टिकल 32। आर्टिकल 32, बी आर अम्बेडकर कॉल दिस हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और बैकबोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19 को बोलते हैं, याद रखिएगा। 5 तरह का रीट जो है सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जारी करती है। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट ये रीट जारी करती है, जैसे हाईवेस्ट कर्पस। ठीक है, तो हाईवेस्ट कर्पस क्या होता है ना, बंदी प्रत्याक्षीकरण, जो भी इंसान है उसको 100 शरीर न्यायालय में, मतलब बॉडी के साथ जो होता है न्यायालय में प्रस्तुत करना होता है, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर, और ये व्यक्तिगत इंडिपेंडेंस है। ठीक है, मैंडमस वी कमांड, हम आदेश देते हैं, ये पब्लिक ड्यूटी के लिए है। अगर सरकारी कोई नौकरी करने वाला व्यक्ति अगर अपना ठीक से काम नहीं करता ना, तो ये मैंडमस का यूज़ करते हैं।
और याद रहे ये प्रेसिडेंट या गवर्नर पे नहीं लगता, ठीक है। प्रोहिबिशन टू फॉरबिड, ये जो है ना प्रतिषेध, ये जो है ना हाई कोर्ट होता है ना, हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को जारी करता है, स्टे लगाता है, स्टे लगाता है अगर तो उस पर रोक लगाने का काम करता है। अब आता है आपका सर्चुरी, टू बी सेटिस्फाइड, उत्प्रेषण, ये जो होता है ना हाई, जब निचली न्यायालय अपने अधिकारों का उल्लंघन कर कर फैसला सुना चुकी होती है। अब आता है कोवेरेंटो, कोवेरेंटो मतलब बाय व्हाट ऑथोरिटी, अधिकार परीक्षा, किस कारण पर, मतलब जब कोई व्यक्ति ऐसा कोई काम करने लगे जिसके लिए वो अधिकृत नहीं है तो उसे रोकने के लिए अधिकार परीक्षा आता है। जैसे कि कोई हॉस्पिटल था तो वहाँ पे डॉक्टर का काम था कि वो मरीज को देखे, लेकिन डॉक्टर नहीं है, लेकिन इमरजेंसी में क्या हुआ कि कोई जो चपरासी वही देख लिया, कोई दवा दे दिया जिससे इंसान बच गया, ठीक है, इंसान बच गया, तो मतलब वो अधिकार का उल्लंघन करके ये चीज़ कर रहा, ठीक है, मतलब अधिकारों का उल्लंघन करना, कोवेरेंटो। की पॉइंट टू रिमेंबर, आर्टिकल 31 जो है राइट टू प्रॉपर्टी इज नो लॉन्गर अ फंडामेंटल, इट वाज डिलीटेड बाय 44th अमेंडमेंट 1970 एंड मेड अ लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A। मतलब 31वां जो आर्टिकल था वो अब हमारा मूल अधिकार नहीं है, उसको हम लोग ने हटा के रिमूव करके अब हम लोग उसको 301 के तहत कानूनी अधिकार बन गया है, ठीक है, 44 अमेंडमेंट एक्ट के तहत। सस्पेंशन, देखिए, ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी ऑल आर्टिकल कैन बी सस्पेंड एक्सेप्ट 20 और 21। जिंदगी जीने का अधिकार और आपको पर्सनल लिबर्टी का अधिकार ये कोई नहीं छीन सकता। और 20 में क्या था कि आपको एक अपराध की एक ही सज़ा होगी और सज़ा उस समय के कानून के हिसाब से। तो ये नहीं कि आप इमरजेंसी के समय घूम रहे हैं तो आपसे कोई बोला कि आपने तो उसका मर्डर किया था ना, चलिए फिर से एक बार जेल में चलिए, तो ऐसा नहीं होगा। एक बार आप सज़ा काट चुके हैं तो दोबारा उस जुर्म की सज़ा आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। और आर्टिकल 33-35 डील विद द पावर of parliament to modify this right for armed force, martial law and legislation to give effect to this right। आर्टिकल 34 में है मार्शल लॉ इन्फोर्स्ड होता है जो, ठीक है, आर्म फोर्स में था कि अपना रूल रेगुलेशन बना रहा है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोग ने पार्ट 3 पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।